आज संस्कार शिविर रायपुर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं इस शिविर में सम्मिलित होने के लिए आए। पर ध्यान रखना, मैं आपको प्रवचन नहीं दूंगा बल्कि आपसे वचन लूंगा। आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा बल्कि आपसे बातें करूंगा। आपको कोई भाषण नहीं दूंगा बल्कि आपसे संभाषण करूंगा। सफलता के लिए सूत्र, ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए एक सूत्र, एक फार्मूला जिसे आपको याद रखना है और जिससे आपका फ्यूचर कैरियर बनता है। उसके लिए 3 बातें जरूरी है। नंबर 1, ऊंची सोच। नंबर 2, कड़ी मेहनत। नंबर 3, पक्का इरादा। कितनी बातें हैं? सभी बोलेंगे आप। कितनी बातें हैं? नंबर 1, ऊंची सोच। नंबर 2, नंबर 3 बातें याद रखना है। कड़ी मेहनत। मेहनत तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन केवल मेहनत करने से ही काम नहीं चलेगा। कड़ी मेहनत। आपको गाय से दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा। जीवन में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती, लिफ्ट से नहीं मिलती, बल्कि अपने आप में शिफ्ट होने पर मिलती है। गाय से आपको दूध चाहिए, गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा, इतना श्रम करना ही पड़ेगा। और गाय से जो बिना मेहनत के मिलता है वो क्या होता है? गोबर। गोबर किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए। जो बातें कर रहे थे उन्होंने हाथ बेहोशी में उठा दिया। अब मैं फिर पूछता हूं, मैंने कहा मैं प्रवचन नहीं दूंगा, आपसे केवल बातें करूंगा। जिन्हें गोबर चाहिए हाथ उठाइए। है, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। जिन्हें दूध चाहिए हाथ उठाइए। ठीक है, नीचे के। पर एक बात ध्यान रखना, दूध चाहिए, श्रम करना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, घर आके फिर पढ़ाई करते हैं, वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, पढ़ाई से जी चुराएंगे। पर ध्यान रखना,
आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर और विद्यालय से भागा विद्यार्थी जीवन में बहुत पछताता है। कड़ी मेहनत, श्रम करो, परिश्रम करो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करना है, दो बातें ध्यान रखना, ऑनेस्टी और क्वालिटी, ईमानदारी। बेईमानी करके आप सफल नहीं हो सकते। एक बार सफल हो सकते हैं, दो बार सफल हो सकते हैं, हमेशा सफल नहीं हो सकते। ईमानदारी ही काम आएगी। इसलिए ऑनेस्टी और क्वालिटी, गुणवत्ता, ये दो सूत्रों को हमेशा याद रखिए। जो लोग जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, उन्हें जिंदगी में, पूरे जीवन में ये दो बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, ईमानदारी से करें। बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बेईमानी ज्यादा काम नहीं आएगी। देर सवेर आदमी ईमानदारी के बल पर ही आप कहीं नौकरी का करेंगे, कहीं सर्विस करेंगे, कहीं अफसर बनेंगे, कहीं ऑफिसर बनेंगे, सब बनेंगे। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, श्रम परिश्रम, और अगर आपने श्रम परिश्रम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। एक सवाल मेरे से किया, कितने घंटे पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैंने कहा जिस क्लास में है, स्कूल के अलावा उतने घंटे उसे पढ़ना चाहिए। जिस क्लास में है, स्कूल के अलावा उतने घंटे पढ़ना चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं तो स्कूल में नहीं पढ़ा, घर पे आए तो टेलीविजन देखने बैठ गए, कार्टून देख देख करके हमारी हुलिया कार्टून जैसी बन गई, तो परीक्षा में क्या होगा? बच्चा परीक्षा देने गया, पेपर आया, क्वेश्चन थे, सवाल थे, पढ़ा लिखा कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं याद, उसे कुछ आया नहीं। सब बच्चे पेपर देने के लिए बैठे हैं, इसको कुछ आता नहीं, ऊपर की स्टोरी खाली, ऊपर की स्टोरी खाली, उसको कुछ आता नहीं था। आखिरी में उसने पेपर वापस देने का समय आ गया, पेपर लेने वाला चला, पेपर लेने के लिए आ रहा था, उसने कहा ये तो पूरा का पूरा पेपर चला जाएगा, काम बनेगा नहीं। इसलिए उसने अंत में मास्टर जी को संबोधित करते हुए लिखा, मास्टर जी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। क्या लिखा? मास्टर जी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी पेपर जांचने बैठे, पेपर पढ़ा, उसमें लिखा था गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी ने कहा ठीक है बेटा, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप। सभी बच्चों से यह अनुरोध, यह संस्कार शिविर आपको जीवन में याद रखना चाहिए। जीवन के सफलता के 3 सूत्र। पहला, ऊंची, दूसरा, तीसरा, पक्का, पक्का। 3 बातें याद रखनी जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बचपन में मैं भी स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ा, खेलोगे, कूदोगे, याद है ना? आपने भी पढ़ा होगा। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे जनाब। खराब, खराब किस किस को बनना? हाथ उठाइए। अरे
बाबा, मेरी बात को सुनो फिर जवाब दो। केवल इसीलिए नहीं मैंने कहा हाथ उठा दो। खराब किस किस को बनना, हाथ उठाइए। कुछ रामलाल है। जनाब किस किस को बनना, हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ नीचे करें। जनाब बनने के लिए याद रखना 3 पन हैं, बचपन, युवापन और बुढ़ापन। कितने पन? कितने पन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बुढ़ापन। कहने वालों ने कहा बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है, युवापन धनार्जन के लिए है और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए है। बचपन ज्ञान के अर्जन के लिए। एक बच्चा को मैं जानता हूं, एक ही क्लास में 5 साल से, एक ही क्लास में 5 साल से उसके माँ बाप मेरे पास लाए, बोले मुनि जी इस बच्चे को आप समझाइए, 5 साल हो गए, पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, एक ही क्लास में 5 साल। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा क्या बात है? बोले मुनि जी फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूं। मैंने उस बच्चे से कहा सारी जिंदगी फाउंडेशन मजबूत ही करते रहेगा कि इमारत भी बनाएगा? इमारत भी तो बनाना है। इसीलिए कहा कि ज्ञान बचपन है, ज्ञान अर्जन के लिए है। पढ़ो, मेहनत करो, मन लगाओ, जीवन में कुछ हासिल करना है, श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा। फोकट में कुछ भी नहीं मिलेगा, फोकट में कुछ नहीं। ये उम्र ऐसी है, पान का हरा पत्ता, कच्चा पत्ता कैसा भी हो आप उसको मोड़ दो, मुड़ जाएगा। लेकिन अगर वही पत्ता सूख गया फिर उसको मोड़ोगे क्या होगा? टूट जाएगा। ये उम्र जो है ये ऐसी उम्र है जो आपने सीख लिया वो सारी जिंदगी आपके काम आती है। और ये उम्र निकल गई फिर अगर उसको कुछ सिखाना चाहो वो सीख नहीं सकता है। मेरा मानना है बच्चा स्कूल से अपने पड़ोसी के बस्ते से पेन चुरा कर लाया और माँ से कहा माँ मैं अपने दोस्त का पेन चुरा कर लाया हूं, और माँ ने कहा शाबाश बेटा, तो समझ लो माँ ने बच्चे को डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया। अगर बच्चे ने कहा मैं पेन चुरा कर लाया और माँ ने कहा शाबाश, माँ ने बच्चे को डाकू बनने का आशीर्वाद दे दिया। और अगर बच्चा पेन चुरा कर लाया और माँ ने को बताया और माँ ने उसे एक थप्पड़ दिया, एक थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ नहीं होता है, वो महात्मा गांधी जैसा महापुरुष बनने का आशीर्वाद। हमारा फर्ज 3 के प्रति श्रद्धाशील रहो, इन जनों के प्रति श्रद्धाशील रहो। नंबर 1 माँ बाप, नंबर 2 गुरुजन, नंबर 3 ईश्वर। माँ बाप का वचन मानोगे, माँ बाप का वचन मानो, सदगुरु का प्रवचन मानो और ईश्वर का कथन मानो। माँ बाप का वचन, सदगुरु का प्रवचन और ईश्वर का कथन।
माँ बाप का वचन मानोगे तो दुकान मकान मिलेगा, सदगुरु का प्रवचन मानोगे तो मान सम्मान मिलेगा, और ईश्वर का कथन मानोगे तो भगवान मिलेगा। अच्छी सीख जो जीवन के लिए हो उनका पालन करना हमारा फर्ज है। विद्या ददाति वीर्यम, विद्या वो है जिसे पढ़ने के बाद विनम्रता आती है। विद्या वो है जिसे पाने के बाद नम्रता आती है। कहानी कहती है वृक्ष में जब फल लगते हैं उसकी डालें झुक जाया करती है। ठीक इसी तरह से जीवन में ज्ञान आता है तो विनम्रता आती है। विनम्रता जब आएगी तो आदमी बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेगा, आदर करेगा।